Hello student, good morning to all of you. Now today we are studying of class 12 maths chapter 8 continuity and differentiability exercise HC का आज का कंटेंट पार्ट देखने वाले हैं। ठीक है, HC में जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी होता है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशिएबिलिटी? अभी हमने 8b में जो हमने देखा है क्या ना, लिमिट। ओके, मतलब कंटिन्यूटी देखी हमने। कंटिन्यूटी कोई सा भी फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, क्या होता है, वो होता है कि जब किसी भी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू एट गिवन पॉइंट एंड राइट हैंड लिमिट तीनों क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तब वो फंक्शन उस पॉइंट पे क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। अगर हम उसके ग्राफ की बात करें तो उसका ग्राफ क्या है कि हम उसको ग्राफ को विदाउट पेन या पेंसिल को उठाएं। ठीक है, विदाउट पेन या पेंसिल को उठाए हम उस फंक्शन का क्या ना ग्राफ या कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे जो भी फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, कंटीन्यूअस फंक्शंस होते हैं। ठीक है, विदाउट लिफ्टिंग द पेन और पेंसिल कोई सा भी ग्राफ हो, कोई सा भी फंक्शन हुआ, यदि मान लीजिए वो कंटीन्यूअस है तो उसका जो ग्राफ होगा, उसका ग्राफ क्या होगा, उसको ड्रॉ करने के लिए हमें क्या ना पेन या पेंसिल उठाने की आवश्यकता नहीं होगी। विदाउट लिफ्टिंग द पेन और पेंसिल ये हमने इंटर पार्ट में देख चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस क्या होते हैं, कंटीन्यूअस। अब ये आपने कंटीन्यूअस देखा, तो कंटीन्यूअस में हम क्या देखते थे, फंक्शन कंटीन्यूअस के लिए क्या है हमारा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट गिवन पॉइंट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो सपोज कीजिए आप x इक्वल टू a पे बात कर रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू a पे कोई फंक्शन कंटीन्यूअस सपोज करें है, तो इसके लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती थी, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव। a नेगेटिव मींस a के लेफ्ट हैंड साइड में, a के क्लोज एंड a से कम पे हम उसकी लिमिट देखते थे तो क्या होती थी, fx। ये होती थी लिमिट x टेंड्स टू a माइनस h। हम h को एक ऐसी क्वांटिटी ले लेते हैं जो क्या ना 0 को टेंड्स कर रही है, a से कम है एंड 0 को टेंड्स कर रही है। ठीक है, तो ये होगा, ये क्या हो जाएगा, फंक्शन fx। हम इसको क्या लिखते हैं, लिमिट, इसको h टेंड्स टू 0 लिख सकते हैं क्योंकि जो फंक्शन h है वो उसको 0 को टेंड्स कर रहा है, तो यहाँ पे तो जाएगी फंक्शन की वैल्यू एट a माइनस h पे। ठीक है, वो उसकी वैल्यू हो जाएगी, ये होती है हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, यदि हम राइट हैंड लिमिट की बात करें तो वो क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x। ठीक है, a पॉजिटिव मींस a के राइट साइड में, सो ये राइट हैंड लिमिट है, a की क्या ना राइट हैंड साइड में a से बड़ा होना चाहिए एंड a के क्लोज होना चाहिए। तो हमने क्या किया था, वो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस h। h क्या है, 0 को टेंड्स कर रहा है एंड a से क्या ना a से बड़ा है एंड a के क्लोज भी है, f ऑफ x। अब क्या ना लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या ना h 0 को टेंड्स कर रहा है, इसलिए डायरेक्ट लिखने के लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। ठीक है, ये हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हो गई आपकी राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू एट गिवन पॉइंट f इक्वल टू a पे जो कि हमारे फंक्शन की वैल्यू होगी, वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। जब ये तीनों इक्वल हो जाते हैं तो वो फंक्शन क्या होता है, कंटीन्यूअस होता है। कंटीन्यूअस होने के बाद जब उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो क्या ना उसका ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग द पेन और पेंसिल उसका ग्राफ ड्रॉ कर पाता है। सेम इसी प्रकार क्या ना हमने देखा कि लिमिट में क्या होता है, कंटीन्यूटी में कंटीन्यूअस फंक्शन क्या हो रहे थे, हमें वो दे रहे थे चलिए, तो ये हमने क्या देखा, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट कंटीन्यूअस फंक्शंस के लिए। ठीक है, अब हम इसकी बात करेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है। डिफरेंशिएबिलिटी भी कुछ नहीं है, देखो क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, लेट fx बी कोई रियल फंक्शन। हम क्या ना कंटीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हमारे जो सिलेबस है उसमें हम रियल फंक्शंस पे ही बात करेंगे, रियल फंक्शन से देख रहे हैं। ठीक है, तो कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन मींस उसकी डोमेन एंड रेंज क्या होगी, रियल नंबर में होगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड एट इंटरवल, किसी पर्टिकुलर इंटरवल में, सपोज कीजिए क्लोज इंटरवल a टू b, सॉरी क्लोज इंटरवल a b। ठीक है, ये सबसेट होगा किसका, रियल नंबर का। क्यों रियल नंबर का होगा, क्योंकि हम रियल वैल्यूड फंक्शंस की बात कर रहे हैं, उसकी डोमेन एंड रेंज क्या होगी, रियल नंबर होगी। ठीक है, देन फंक्शंस विल बी डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट c। अब ये फंक्शन जो है ना किसी पॉइंट c पे डिफरेंशिएबल कैसे होगा, ये हमको देखना है। यदि ये क्या ना डिफरेंशिएबल होगा, किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, तो हम उसको क्या ना f डैश c से डिनोट करेंगे। f डैश c से उसको क्या ना
डिनोट करते हैं, ठीक है। हम उसको f डैश c से डिनोट करेंगे। f डैश c इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c। x टेंड्स टू c का मींस क्या है ना कि वो पॉइंट c पॉइंट पे जो फंक्शंस है वो क्या ना डिफरेंशिएबल है। तो लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शंस की वैल्यू f ऑफ x माइनस फंक्शंस की वैल्यू एट गिवन पॉइंट c पे, एट गिवन पॉइंट c पे अपॉन x माइनस c, वेरिएबल माइनस फंक्शंस की जो वैल्यू वो c। ये क्या ना ये हमारे डेरिवेटिव का फार्मूला होता है, ये इस पे हमको बात करना है, ठीक है। अब ये जो डेरिवेटिव का फार्मूला है यदि मान लीजिए इसमें क्या ना ये जो लिमिट है एट ए फार्मूले पे यदि मान लीजिए x इक्वल टू c पे ये जो फार्मूला एग्जिस्ट हो जाता है, लिमिट एग्जिस्ट हो जाती है, तो ये जो हमारा गिवन फंक्शंस होता है वो क्या होता है डिफरेंशिएबल होता है। अब डिफरेंशिएबल होने के लिए भी इसमें क्या ना जिस प्रकार से हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शंस की वैल्यू एट गिवन पॉइंट पे फाइंड करते हैं, सेम उसी टाइप हमें क्या ना डेरिवेटिव देखने के लिए भी हमें क्या ना यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यदि दोनों इक्वल होंगे एग्जिस्ट करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट एनी गिवन पॉइंट, सपोज कीजिए हम c पे बात कर रहे हैं तो उस c पॉइंट पे इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होता है ना, तो ये जो फंक्शंस होता है ना डिफरेंशिएट होता है जो भी हमारा गिवन पॉइंट है x इक्वल टू c पे, ओके। तो यदि मैं इसकी कंटीन्यूअस फंक्शंस की बात करूं तो कंटीन्यूअस फंक्शन हम डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, वो हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a f ऑफ x, ये लिखते हैं ना डायरेक्ट लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x। इसमें भी हम क्या ना कि इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं और इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट लेते हैं, तो a पॉजिटिव a नेगेटिव लेते हैं। तो सेम इसी प्रकार अभी ये जो इस फॉर्म का हमारा ये डिफरेंशिएबल फंक्शंस ये लिखा हुआ। अब हम इसमें क्या ना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या बात करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। जिस टाइप से हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं ना उसी प्रकार से हम क्या ना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। एक्चुअली होता है कि अभी मैं आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बता देता हूं, राइट हैंड डेरिवेटिव बता दूं, फिर हम उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअली डेरिवेटिव होता क्या है। डेरिवेटिव किसी भी फंक्शंस पे एट गिवन पॉइंट पे हमें क्या है एक टेंजेंट देता है, तो वो देखते हैं टेंजेंट कैसे देगा, ठीक, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जिस प्रकार से हम लिमिट में देखते थे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, सेम उसी प्रकार हमें क्या ना ये जो गिवन हमारा फार्मूला है डिफरेंशिएशन का, मतलब कोई सा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो ये हमारा फार्मूला, इसमें हमें क्या है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करनी है। तो ये क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव, जिस प्रकार से लिमिट में होता था ना उसी प्रकार ये c नेगेटिव होगा और यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो x है तो ये हो जाएगी c माइनस h और माइनस फंक्शन की वैल्यू एट गिवन पॉइंट तो वही रहेगी fc अपॉन फिर यहाँ पे x की जगह आप क्या पुट करोगे c माइनस h माइनस c। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको ये करिएगा लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव, x टेंड्स टू c नेगेटिव, सॉरी c नेगेटिव ना करके आप इसको h टेंड्स टू 0 भी कर सकते हो, क्यों, क्योंकि h पे ही लिमिट पुट करनी है, तो h टेंड्स टू 0 f c माइनस h माइनस ऑफ f c अपॉन माइनस c से प्लस c कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या बचा आपका माइनस h। ये क्या आपका ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये क्या आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। बात आती है कैसे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या सेम होते क्या, नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव f ऑफ c या फिर लिमिट x टेंड्स टू c माइनस h, ये होता है f ऑफ c माइनस h, या फिर आप इसको कर दो h टेंड्स टू 0 तो क्या होता है f ऑफ c माइनस h। तो ये यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए ये एक एक्सप्रेशन है, अगर आप देखो तो ये एक्सप्रेशन, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें। हम लिमिट क्या है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देखते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उस पे बात करते हैं। बाकी यदि हम इसकी बात करें डिफरेंशिएबल के डिफरेंशिएशन के कोई सा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा नहीं होगा तो हम क्या ना किसी इंटरवल की बात करेंगे, हम किसी क्या ना इंटरवल की बात करेंगे, ठीक है, क्लोज इंटरवल a b। तो हम एक इंटरवल सपोज कीजिए कोई कर्व है, सपोज कीजिए कि ये कर्व है, ये कर्व है तो हम क्या ना लिमिट पे क्या बात करते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर लेते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे इसकी लिमिट क्या होगी।
बट कर्व में क्या होगा, कर्व में हम इंटरवल की बात करेंगे, तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो हम इसकी क्या ना इस इंटरवल की बात करेंगे, इस पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं, ठीक है। तो ये आप इसका ध्यान रखिएगा। तो ये जो ना लेफ्ट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों अलग अलग चीजें होती है, ओके। तो ये हमने सॉल्व कर दिया। तो ये ध्यान रखिएगा, ये होती है हमारी लेफ्ट हैंड, वो सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है, ये क्या होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब हम बात करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव f ऑफ c माइनस c प्लस c पॉजिटिव है तो c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन में c प्लस h माइनस c, लिमिट x टेंड्स टू 0 क्योंकि 0 और h 0 को टेंड्स कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए c से p माइनस c से प्लस c कैंसिल आउट, क्या बचा ऊपर f ऑफ c प्लस h, फंक्शन की वैल्यू c प्लस h पे माइनस फंक्शन की वैल्यू है गिवन पॉइंट, ठीक है, अपॉन क्या जाएगा h जाएगा, ठीक है। तो ये होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड ये होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। इफ क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू क्या हो जाए राइट हैंड डेरिवेटिव, तब फंक्शन क्या होता है, तब फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, तब फंक्शन क्या होता है डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एट गिवन पॉइंट, किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल क्या होगा, इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव देन फंक्शन से डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू c, ओके। ये होगा हमें कहना डिफरेंशिएबिलिटी, जो हमारा एक्सरसाइज है 8c में भी यही चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं। कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देख लेंगे, फिर उसकी राइट हैंड लिमिट देख लेंगे, यदि दोनों इक्वल होती है तो हम बोल देंगे कि फंक्शन जो भी गिवन पॉइंट है उस पे क्या डिफरेंशिएबल है, ओके। तो आगे देखिए, अब हम इस पोर्शन में क्या ना इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पे बात करते हैं, ठीक है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। सपोज कीजिए ये हमारा एक कोई कर्व की बात करता है कि हमारे पास ये कोई कर्व है, ये कोई कर्व है, ठीक है। अब इस कर्व पे हमें क्या ना डेरिवेटिव देखना है, डेरिवेटिव हमें मालूम है क्या ना एक इंटरवल में होता है, कुछ भी एक इंटरवल होगा उसी में हम क्या ना उसको डेरिवेटिव चेक करते हैं। तो एक चीज मैं आपको ये बता दूं पहले, तो देखिए इसका मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसका मतलब क्या होगा, जो फंक्शंस होता है ना, जो फंक्शंस होता है वो कंटीन्यूअस होगा, फंक्शंस क्या होगा कंटीन्यूअस। हमेशा ध्यान रखिएगा कि डिफरेंशिएबल फंक्शन वही होगा जो कंटीन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल फंक्शन वही होगा जो कंटीन्यूअस होगा, तभी वो डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। पहली चीज तो ये, जो भी फंक्शन कंटीन्यूअस होगा वही क्या होगा डिफरेंशिएबल होगा, ओके। दूसरी बात ये आती है, जरूरी नहीं है कि सारे कंटीन्यूअस फंक्शंस डिफरेंशिएबल हो, सारे कंटीन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। अब वो आपको कब समझ में आएगा, तो अभी इसका क्या ना ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे उसके बाद में, ठीक है। तो अभी इतना ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएबल वही फंक्शंस होंगे जो कंटीन्यूअस होंगे, ओके। और ये भी है कि जो सारे कंटीन्यूअस फंक्शन वो डिफरेंशिएबल हो ऐसा जरूरी भी नहीं है। तो हम बात करते, देखिए हम सपोज बात करें कि x इक्वल टू c है, ये x इक्वल टू क्या ना c है, तो इस x इक्वल टू c पे फंक्शंस की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे क्या होगी x इक्वल टू c, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी fc होगी, ठीक है ना। भाई ये फंक्शन हमारा fx है, fx इक्वल टू हमारा फंक्शन है, तो हम क्या x इक्वल टू डोमेन में c की बात कर रहे हैं, तो fc x की जगह आप क्या पुट करोगे, x इक्वल टू c पुट करोगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी fc मिलेगी ना, x की जगह आप क्या पुट करोगे c पुट करोगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी fc मिलेगी। चलिए तो ये हमारा क्या होगा, सपोज एट पॉइंट c पे, एट पॉइंट c पे, और इंटरवल का ना ये वाला है इंटरवल, ठीक है, ओके। अब एट पॉइंट c पे फंक्शन की वैल्यू है, यहाँ पे सपोज करते हैं पॉइंट p है, ये पॉइंट क्या है p है, p पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा c, fc। अब हम बात करते हैं कि इस c के लेफ्ट में जो c के क्लोज हो, c के क्या हो क्लोज हो एंड बहुत स्मॉल क्वांटिटी हो, ठीक है, c के लेफ्ट में एंड c के राइट में, हम क्या ना दो
पॉइंट देते हैं जो हम ले रहे हैं ना c माइनस एच एंड c प्लस एच, तो वही चीज देखिए यदि मान लीजिए मैं यहाँ पर बात करूँ c माइनस एच की, ये वाला डिस्टेंस h है, ये वाला डिस्टेंस क्या है h है, तो ये क्या हो जाएगा c माइनस h, ये वाला पॉइंट c माइनस h होगा कि नहीं भैया, ये इतना यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस c है, तो ये वाली क्या हो जाएगी, ओ सॉरी यहाँ से यहाँ तक ये h है, h डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगी c माइनस h हो जाएगी, ठीक है। अब c माइनस h पे फंक्शन की वैल्यू कुछ यहाँ पे रही होगी, यहाँ पे रही होगी ना, तो अब हम इसकी बात करें, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखिए x इक्वल टू यहाँ पे क्या ना, x इक्वल टू यहाँ पे c माइनस h है, x इक्वल टू क्या ना c माइनस h है, और फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी f ऑफ c माइनस h, ये x की जगह c माइनस h तो पुट करना है, तो ये किसका पॉइंट, ये किसके कोऑर्डिनेट होगा, ये पॉइंट ये होगा सपोज a पॉइंट है, ये कोई a पॉइंट है, तो ये क्या a के कोऑर्डिनेट होगा c माइनस h, ओके। अब हम क्या करें, लेफ्ट पे देख लिया हमने, इस कांस्टेंट के लेफ्ट में देख लिया, राइट पे बात करें, राइट पे क्या होगा, सपोज c के बहुत क्लोजर है कोई सी क्वांटिटी एंड क्या हो c के बहुत पास में हो और c से बड़ी हो, तो हमने वो ले लिया h क्वांटिटी, कि इतनी ये जो वैल्यू h है और h इसको टेंस करते हैं 0 को आगे देखेंगे, तो ये h है, तो अब ये क्या हो जाएगा पॉइंट c प्लस h, अब c प्लस h पे देखिए हमें फंक्शन की वैल्यू कहां कुछ यहां पे मिलेगी, ये सपोज पॉइंट b है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे c प्लस h और क्या हो जाएगा f ऑफ c प्लस h, ठीक है। अब यदि मैं बात करूं, देखिए ये जो आपको पॉइंट लिख रहे हैं a p b, तो मैं यदि मान लीजिए, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि AP का एक कोड होगा, ये क्या होगा AP का कोड, AP में कोड देगा ना, ये AP कोड दिख रहा है आपको, और यहाँ से कौन सा कोड मिलेगा BP कोड मिलेगा, PB कोड, ठीक है, कोड ऑफ AP एंड कोड ऑफ BP। ये वाली कौन सी वैल्यू है, ये लेफ्ट हैंड साइड की है, ये कौन सी है लेफ्ट हैंड साइड की, और ये कौन सी हो गई राइट हैंड साइड की, क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो यदि मैं AP, ये जो AP है AP के ऊपर यदि कोड AP, यहाँ पे कोड AP बन रही है ना, कोड AP, तो कोड AP के स्लोप की बात करो, कोड AP के स्लोप की बात करो, तो आपको क्या मिलेगा कोड AP का स्लोप, कोड AP का आपको यहाँ पे स्लोप मिलेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, स्लोप भी देता है, ये 11th क्लास में स्टार्ट टाइम पे पढ़ा आपने, स्लोप ऑफ एनी स्लोप ऑफ एनी गिवन 2 पॉइंट, दो पॉइंट गिवन रहते हैं तो उसको हम स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो हमें देखिए कोड AP का स्लोप फाइंड करना है, तो AP पे y2 क्या है, y2 हमारा हो गया f, ये f ऑफ c माइनस h, और y1 क्या होगा f ऑफ c, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं y2 क्या लिखूंगा f ऑफ c माइनस h और माइनस y1 क्या ना f ऑफ c, हो गया। अब यहाँ पे x2 माइनस x1, x का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे c है, एंड यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट क्या है ना c माइनस h है, तो आपने y2 इसके लिए इसको लिया, तो आपको ये क्या लेना पड़ेगा c माइनस h माइनस c, ये होगा ना x2 माइनस x1, तो क्या हो जाएगा c माइनस h माइनस c। ये आपको किसका कोड मिला, ये AP का कोड मिला, किसका कोड मिला आपको, ये AP का। अब हम कोड की बात करते हैं PB के कोड की, PB के। अब यदि मैं बात करूं PB का कोड, तो थोड़ा मेरे को प्लेस बनानी पड़ेगी, मैं क्या डेफिनेशन को रफ कर रहा हूं, ठीक है। चलिए तो देखिए अभी आपने क्या कोड ऑफ AP निकाला, अब हम बात करते हैं कोड ऑफ PB के, कोड ऑफ PB, कोड ऑफ PB क्या होगा, ये कोड ऑफ PB के लिए स्लोप की बात करूं, स्लोप ऑफ, ये स्लोप ऑफ कोड AP, और यहाँ पे क्या जाएगा स्लोप ऑफ कोड PB। तो ये PB के कोड स्लोप की बात करते हैं, तो PB का स्लोप क्या आएगा, यहाँ पर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो y2 क्या आता है यहाँ पे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो यहाँ पे देखिए y2 क्या आपका, y2 आपका f ऑफ c प्लस h, और यहाँ पे क्या लिखोगे f ऑफ c प्लस h माइनस y1 क्या है f ऑफ c अपॉन x2 क्या आपका c प्लस h माइनस ऑफ c, यही है ना c प्लस h माइनस ऑफ c, ठीक है। ये कोड ऑफ PB है। अब हमने क्या देखा है
कि ये फंक्शंस यदि क्या ना एट पॉइंट P पे या फिर एट पॉइंट C पे, एट पॉइंट C पे क्या होगा, यदि डिफरेंशिएबल होगा, एट पॉइंट C पे यदि डिफरेंशिएबल होगा तो इसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव के। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव के। इसका मतलब क्या ना कि पॉइंट P के इस साइड का जो हमारा कोड है AP वो किसके इक्वल होगा, इस साइड का कोड PB के इक्वल होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव की बात हो रही ना कि C माइनस H पे और C प्लस H पे ये जो फंक्शन आपस में दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, तो ये फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल हुआ इसका मतलब ये हुआ ना कि इसका जो AP का कोड है और PB का कोड है ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये मतलब है ना। तो देखिए कोड ऑफ ये जो कोड AP एंड कोड PB का जो स्लोप है वो आपस में इक्वल होंगे, तो हम क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ कोड AP इक्वल टू स्लोप ऑफ कोड PB। ठीक है, तो स्लोप ऑफ कोड AP क्या है, स्लोप ऑफ कोड AP आपका क्या बोलते हैं, देखिए कोड ऑफ AP, स्लोप ऑफ कोड ऑफ AP इक्वल टू स्लोप ऑफ कोड ऑफ PB, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। स्लोप ऑफ कोड ऑफ AP क्या ना, f ऑफ C माइनस H माइनस f ऑफ C अपॉन में C माइनस H माइनस C, ये है ना। अभी किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ कोड PB क्या है, तो स्लोप ऑफ कोड PB क्या होगा, C प्लस H माइनस ऑफ FC अपॉन में C प्लस H माइनस C, ये होगा। ठीक है, तो देखिए जब ये दोनों का कोड क्या है आपस में इक्वल हुई है, तो ये वाली चीज आ गई। अब यहाँ पे देखिए AP क्या है, पॉइंट के लेफ्ट साइड में लेफ्ट डेरिवेटिव, एंड PB क्या है, पॉइंट गिवन पॉइंट के राइट में राइट डेरिवेटिव। तो देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव ये चीजें तो आप इक्वल आ गए ना, यहाँ पे देखिए ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ये राइट हैंड डेरिवेटिव ये बिल्कुल इक्वल आया है। अब बात आती है यहाँ पे लिमिट की, किसकी बात आती है, लिमिट की। तो देखिए ये जो AP इक्वल टू PB है, ये जो कोड स्लोप ऑफ कोड ऑफ AP एंड PB है, हम क्या करें कि जैसे जैसे इस H को, ये जो हमारी H डिस्टेंस है ना, जैसे जैसे हम H को क्या ना पास लाते जाएंगे, जैसे जैसे H को हम क्या ना क्लोज लाते जाएंगे। पहले हमने H को यहाँ लाया तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ जाएगी, फिर हमने H को यहाँ पे लाया तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ जाएगी, फिर H को हमने यहाँ पे लाया तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ जाएगी, फिर H को हमने यहाँ पे लाया तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ जाएगी, एंड फिर हमने H को क्या ना यहाँ पे लिया है। एक समय ऐसा आएगा कि ये जो H की वैल्यू बिल्कुल C के पास आ जाएगी, बिल्कुल C के क्लोज हो जाएगी। तो जब ये जो H की वैल्यू जब C के क्लोज हो जाएगी तो यहाँ पे ये जो B पॉइंट जो A पॉइंट है वो चल के कहाँ पे बिल्कुल P के पास आ जाएगा, P के क्या आ जाएगा, पास। उसी प्रकार हमें जो राइट हैंड साइड में जो C प्लस H है, यहाँ से हम क्या ना H की वैल्यू को कम करते जाएंगे, बिल्कुल H क्या ना 0 को टेंड्स करता है ना, तो हम बिल्कुल C की तरफ चलते जाएंगे। जैसे हमने H को कम किया तो फंक्शन की वैल्यू कुछ यहाँ पे आएगी, और कम किया तो B यहाँ पे आ जाएगा, और कम किया तो B यहाँ पे आ जाएगा। और एक समय ये आएगा कि जो ये जो पॉइंट है C प्लस A ये बिल्कुल C के क्लोज हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि C के ऊपर ही है, और ये वाला पॉइंट है B वाला पॉइंट है वो क्या ना यहाँ पे आ जाएगा। तो एक समय कब आएगा कि ये जो A B और P ये इसी एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे, इसी एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे। जब एक ही पॉइंट पे आएंगे तो यहाँ से क्या ड्रॉ होगा, यदि आप क्या ना AP इक्वल टू PB करोगे, एक समय ये आएगा कि A पॉइंट चल के ना हम जैसे जैसे H की वैल्यू को C के अप्रोच पे लाते जाएंगे, C को अप्रोच करेगी H की वैल्यू, मतलब क्या ना कम होती जाएगी, तो C को अप्रोच करेगी, तो ये जो A पॉइंट है ये भी अप्रोच करते जाएगा P को। एक समय ये आ जाएगा कि जो H है ना वो इतना कम हो जाएगा कि C पे आ जाएगा, तो ये जो A और P पॉइंट है ना एक जगह पे ही आ जाएंगे। सेम इसी प्रकार जो C प्लस H है, C प्लस H को क्या ना ये जो H है C को अप्रोच करेगा राइट हैंड साइड से, तो ये C क्या ना कम होते एक पॉइंट ये आएगा कि C के ऊपर आ जाएगा। अब C के ऊपर आएगा तो B फंक्शन की वैल्यू तो पॉइंट P पे आ जाएगा। तो अब क्या हो गया, ये तीनों पॉइंट इक्वल हो गए, A B और P तीनों इक्वल हो गए। और हमने डेरिवेटिव क्या देखा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या होगा कि इस पॉइंट पे, इस P पॉइंट पे A B और P तीनों आ जाएंगे।
अब जब हम लेफ्ट हैंड मतलब जब तीनों एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे तो हम AP इक्वल टू PB की बात करेंगे। तो ये एक ही पॉइंट है, तो यहाँ से हम क्या ना इसकी कोड ड्रा करेंगे, तो वो कोड नहीं, वो हमें क्या मिलेगा, टेंजेंट मिलेगा। वो कोड ना मिलते यहाँ से क्या मिलेगा, इस एक पॉइंट से टेंजेंट मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, टेंजेंट। ठीक है, तो ये जो टेंजेंट होता है ना, ये क्या होता है, ये डिफरेंशिएबिलिटी होती है। किसी भी फंक्शंस की क्या होती है, डिफरेंशिएबिलिटी यही होती है, जिस पॉइंट पर हमें टेंजेंट मिलता है, ड्रा होता है। और हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, कि उस गिवन पॉइंट, उस गिवन पर्टिकुलर पॉइंट को उसमें क्या नाम टेंजेंट ड्रा कर पाते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या ना, जैसे जैसे c को हमने क्या ना, सॉरी h को जैसे जैसे अपने c के अप्रोच कर पास, c के पास लाते गए लेफ्ट हैंड साइड से एंड राइट हैंड साइड से, और h किसको अप्रोच कर रहा है, h टेंड्स करता है 0 को। तो जैसे जैसे क्या ना h टेंड्स करेगा 0 को, तो ये क्या ना ये पॉइंट c के पास आते जाएंगे और ये पॉइंट इधर b के पास आते जाएंगे। इसके लिए इसको क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0। आया समझ में, ये होती है हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड ये सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, या सॉरी ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता और ये राइट हैंड डेरिवेटिव होता। ये क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव। आया समझ में। अब किसी भी फंक्शन के पॉइंट एट गिवन पॉइंट पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया, तो वो फंक्शन क्या होगा, उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देन उस फंक्शन को जो उस फंक्शन को क्या होगा, उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना काफी है। कल हम देखते हैं तो उस पे बेस्ड एग्जांपल देखते हैं, और हम ये वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे कि यदि मान लीजिए कंटीन्यूअस फंक्शन से क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं। अगर कोई सा फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। जरूरी नहीं है कि सारे कंटीन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, वो देखेंगे उसके बारे में। देन नेक्स्ट प्रोसीड टू सम एग्जांपल एंड प्रोसीड टू एक्सरसाइज। थैंक यू।